हेलो माय डी चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एक्सपर्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है गुरु पूर्णिमा। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो मेरे अध्यापक या फिर अध्यापिकाएं हैं उन्हें भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? चैप्टर का नाम बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। 5 पदों के बारे में पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय। ठीक। और चैप्टर का नाम था पदभेद, जिसमें हम पदभेद पढ़ चुके हैं। बचा क्या? बचा से व्याकरणिक कोटि। ठीक, पदभेद व्याकरणिक कोटि की पहचान, भाग 2। तो चलिए व्याकरणिक कोटि पढ़ते हैं। तो व्याकरणिक कोटि क्या होती है? पद के भेदों के अतिरिक्त आइए महत्वपूर्ण व्याकरणिक कोटि के अंगों का अध्ययन करते हैं। जो पद के भेद थे, जो 5 पद के भेद हमने पढ़े थे, आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय हैं। उनके अलावा जो महत्वपूर्ण व्याकरणिक कोटि हैं उनके अंगों का अध्ययन करते हैं। मतलब वो भी एक व्याकरणिक कोटि है, लेकिन उनके भेदों के अतिरिक्त और जो महत्वपूर्ण व्याकरणिक कोटि हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। लिंग, वचन, कारक और काल के बारे में पढ़ेंगे हम व्याकरणिक कोटि में। ठीक, लिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर अथवा मादा जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा का ऐसा रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की नर अथवा मादा जाति का पता चले। मतलब ये पता चले कि वो पुरुष है या फिर वो स्त्री है, उसकी, है ना, उसके ये पता चले कि वो स्त्री है, पुरुष है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। हिंदी भाषा में लिंग के 2 रूप होते हैं। ठीक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? वे सभी शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग, है ना। तो वे सभी शब्द जिनसे पुरुष जाति के बारे में बात होती है, पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर, बंदर, नर, बंदर तो हो ही गए, और बाघ। स्त्रीलिंग, वे सभी शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चलता है, जैसे औरत, लड़की, शेरनी, बंदरिया, बच्ची इत्यादि। वचन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे हमें संख्या के बारे में पता चले कि कितने नंबर ऑफ संज्ञा या सर्वनाम है, तो उससे हम क्या कहेंगे? वचन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घड़ी और घड़ियाँ। तो घड़ी क्या है? एक घड़ी के बारे में बात हो रही, घड़ियाँ एक से ज़्यादा घड़ी के बारे में बात हो रही। यहाँ घड़ी में एक संख्या तथा घड़ियाँ में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन वो होते हैं जिसमें एक का बोध होता है, जैसे लड़की, तोता आदि। और बहुवचन वो होते हैं जिसमें एक से अधिक का बोध होता है ना, जैसे लड़कियां, तोते आदि। अब हम बात करेंगे कारक की। तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, ये देखो, है ना। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है। मतलब वे शब्द जिनसे जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उनका दूसरे जो है क्रिया के साथ संबंध क्या होता है? स्थापित होता है, उससे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हिंदी कारकों की विभक्ति का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। ठीक, तो ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप ये जो है कारक के नाम, उनकी विभक्ति सहित आप याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का
की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे जी, वैसे अगर आप याद करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक, संप्रदान में को भी होता है। संप्रदान में शायद को नहीं होता। ठीक, को नहीं होता संप्रदान में। ठीक, अभी हो गया हो तो पता नहीं, बाकी होता नहीं है, या फिर गलत प्रिंट हो, या फिर हो सकता हो। हाँ, होता है संप्रदान में, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है को मिठाई दी, लेकिन कर्म में क्या, कर्म में क्या है, तो होता है। मतलब जब एग्जाम्पल दे रखा है तो होता होगा, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। ठीक, कारक विभक्ति के प्रयोग के प्रमुख उदाहरण तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कर्ता के एग्जाम्पल क्या है, राम ने खाना खाया, मैंने उसे पढ़ाया, उसमें ने क्या है, कर्ता। कारक की विभक्ति चिन्ह है। कर्म, पिता ने पुत्र को डांटा, तो इसमें को क्या है, कारक। कर्म कारक की विभक्ति। करण, गीता कलम से लिखती है, करण कारक की विभक्ति। संप्रदान, सीता ने राम को मिठाइयाँ दी, संप्रदान कारक की विभक्ति है को। अपादान, वृक्ष से पत्ता गिरा, इसमें देखो अपादान, देखो करण में भी से प्रयोग हो रहा है, अपादान में भी से प्रयोग हो रहा है। करण में साथ में है, जैसे हमने करण में पढ़ा तो गीता कलम से लिखती है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहीं पे अपादान की, तो यहाँ पे अलग हो रहा है। ठीक, संबंध, ये राम की पुस्तक है। ठीक, यहाँ पे कुछ और जी बाकी दो एग्जाम्पल दिए गए। अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक क्या, एग्जाम्पल क्या, वृक्ष पर कौवा बैठा है, इसमें पर क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति है। तालाब में अनेक मछलियाँ हैं, इसमें में क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति है। संबोधन कारक, हे प्रभु हम सदाचारी बने, इसमें है क्या है, संबोधन कारक की विभक्ति की। ये क्या, और एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं काल की। तो क्रिया के कार्य व्यापार का समय क्रिया के जिस रूपांतर से होता है उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया कब हुई है, क्रिया का जब समय पता चले। ठीक, जिस रूपांतर से क्रिया का समय पता चले उसे हम काल कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में वे शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने का समय पता चले वे काल कहलाते हैं। ठीक, मतलब काल क्या होता है, क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द काल कहलाते हैं। नहीं, जब क्रिया हुई हो तो काल हो, तो क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। हाँ, ये बढ़िया है। शब्द क्या कर रहे हैं। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल से क्रिया की निरंतरता का पता चलता है। मतलब वर्तमान काल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको काल पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, ये वर्तमान काल में है सेंटेंस, तो अभी क्रिया हो रही है, तो मैं ये पता चला कि अभी क्रिया हो रही है। और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल तथा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जिससे क्रिया की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। और यहाँ पर सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, भविष्यत काल क्या है, तो भविष्य में होने वाली क्रिया व्यापार को भविष्यत काल कहते हैं। ठीक, जो मतलब भविष्य में होंगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल श्योर है, जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा, तो ये श्योरिटी वाली बात है ना, तो ये क्या है, भविष्यत काल में।
तो कभी कभी संभाव्य हो सकता है। फॉर एग्जांपल शायद कल दादाजी आए, शायद कल दादाजी गांव से वापस आए। तो ये क्या संभाव्य, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल तथा हेतुमद भविष्यकाल। उदाहरण, वर्तमान काल क्या होगा, वह खा रहा है। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम है कल, है ना, तो मैंने बोला कि वह परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ठीक, तो ये अभी वर्तमान काल है। भूतकाल में अभी नहीं जाएंगे, पहले हम भविष्यकाल। ठीक, वह अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करेगा, मतलब ऐसे हमने शाम को कहा था कि वह अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करेगा, तुम अभी कर रहे हो। ठीक, भूतकाल का हम कब कहेंगे, हम शाम को कहेंगे, कल शाम को कहेंगे, क्योंकि कल सुबह पेपर हो चुका होगा ना। तो क्या कहेंगे कि वह परीक्षा के लिए तैयारी कर चुका है। तो शाम को नहीं कहेंगे, मतलब जब तुम पेपर देने जाने वाले होगे स्कूल में, क्या कहेंगे, अब तो तुम पढ़ोगे नहीं, है ना। तो वह परीक्षा देने के लिए तैयारी कर चुका है, ये तो वो हो जाएगा, है। हाँ, तो शामिल कहेंगे कि कर चुका था। समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हैं लिंग के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए। तो यहाँ पे आपको उचित लिंग का चयन करना है। तो मालिका उचित स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन। बाघ का बाघिन। सम्राट का सम्राज्ञी। ठीक, इसमें हमने क्या करना है, दिए गए शब्दों के लिए उचित बहुवचन का चयन कीजिए। चिड़िया का चिड़ियाट, ऑप्शन नंबर डी। गुरु का गुरुजन, ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमने क्या करना है, दिए गए पदों के बीच लगने वाले उचित कार्य चिन्हों का प्रयोग, मतलब जब हम इसका वो करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो कौन सा कार्य चिन्ह लगेगा। तो राजा का पुत्र, कर्ज से मुक्त, अपादान, शोक मग्न, शोक में मग्न, मदांध, मद से अंध, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, उसने खाना खाया में काल है, भूतकाल। राहुल बस से जाएगा में कौन सी काल है, भविष्यत काल। कविता सो रही है में कौन सा काल है, वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, 3। तो आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो, और बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। अब ये मत बोल देना कि बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो मेरी इतनी मेहनत का क्या होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, और अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। ठीक है, तो कमेंट में एक्सप्लेन कर देंगे, या तो ठीक है समझ में आया और बस पढ़ते रहो और खेलते कूदते भी रहो। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले मैथ्स के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।